चलो, तो पीरियोडिक टेबल में लास्ट क्लास में कल कहाँ तक कर पाए तुम लोग? कहाँ तक हो गया था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे ना कल पूरा? यस सर। चलो, नेक्स्ट हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का वेरिएशन पीरियोडिक ट्रेंड जो होगा वो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे। उससे पहले एक टर्म आया था कल, डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम एक्सप्लेन भी किए थे, फिर भी देख लो। डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ना, ये बेसिकली देखा गया है किसमें, कुछ कुछ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अभी तक जैसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो है सेम ग्रुप में लाई करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में रिपीट होने के बाद जो एलिमेंट्स एक 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 ग्रुप में आते जा रहे हैं, सेम ग्रुप में अगर फॉल करते जा रहे हैं, तो उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप में ये देखा गया कि अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो अगर वो अलग अलग ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, दो डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। और बेसिकली उनका पोजीशन जो होता है ना, वो डायगोनल पोजीशन पे होता है। ठीक है, इसलिए नाम है इसका डायगोनल रिलेशनशिप। ये मेनली डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में देखा गया, और लाइटर एलिमेंट्स के में। ठीक है, हेवियर एलिमेंट्स के साइड में नहीं देखा गया। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के, वो क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली रिलेटेड हैं। डायगोनली रिलेटेड मतलब उनके प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स प्लेस्ड diagonally, ठीक है, द एलिमेंट्स प्लेस्ड diagonally adjacent in the second and third row of the periodic table। ठीक है, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं ये। और ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक और पॉइंट ऐड करके। ठीक है, इनके बारे में, द डायगोनल एलिमेंट्स usually show similarities in their properties, which is exhibited, हम लोग बोल सकते हैं which is exhibited on moving from left to right and down the group in the periodic table। ठीक है, तो मेजर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो बेसिकली जो पेयर्स देखा गया है, डायगोनल पेयर्स जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है, उनमें सबसे मेजर जो पेयर्स हैं, ये तीन चार पेयर्स होते हैं बेसिकली जो ज्यादा शो करते हैं। पहला है लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप, देखोगे किसके साथ होता है, लिथियम किसके साथ डायगोनली रिलेटेड है, बताओ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, लिथियम देखोगे सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का। और ये ग्रुप्स क्या अलग अलग है ना, लिथियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो डिफरेंट ग्रुप्स होने के बावजूद इनके प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोले जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम का होता है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप देखोगे किसके साथ होता है, एल्यूमिनियम के साथ। बेरिलियम के जो प्रॉपर्टीज हैं देखोगे वो एल्यूमिनियम के साथ मैच करते हैं। तो दोनों का ग्रुप यहाँ भी बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है, एल्यूमिनियम देखोगे वो ग्रुप नंबर कौन सा है एल्यूमिनियम का, बताओ? 13।
13 ग्रुप का है, पी ब्लॉक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। तीसरा देखोगे बोरोन, बोरोन का देखोगे किसके साथ शो करता है ये डायगोनल रिलेशनशिप, बोरोन किसके साथ डायगोनली रिलेटेड है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखोगे कार्बन जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, फास्फोरस के साथ। तो ये चार एलिमेंट्स या चार पेयर्स के केस में डायगोनल रिलेशनशिप मैक्सिमम देखा गया है। ठीक है, जिनमें कि कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं जो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली रिलेटेड है। अब इसका रीजन भी तुम लोग को बताए थे, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या था कि इनके जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब क्या कि सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स वो बनाते हैं, सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं वो। तो इसका बेसिकली रीजन वही है कि इनके जो भी कैटायंस होते हैं ना, ये सभी जो भी कैटायंस फॉर्म करते हैं उनका, इनके कैटायंस का चार्ज बाय साइज रेशियो अगर देखोगे तो ये चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है ना ये सिमिलर होता है, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, और ये सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो की होने की वजह से क्या होता है ना, इनके जो भी मोरलेस कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं उन कंपाउंड्स का देखोगे मोरलेस प्रॉपर्टीज क्या होता है, सिमिलर। जैसे देखो लिथियम के केस में देखोगे, लिथियम देखो यहाँ पे, लिथियम के केस में अगर देखोगे तो लिथियम और मैग्नीशियम का, तो लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है, तो लिथियम का पोजीशन यहाँ पे, मैग्नीशियम का पोजीशन देखोगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे होता है, ये डायगोनल पोजीशन पे है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया लिथियम पीरियड 2 का एलिमेंट है, पीरियड ये 2 हो गया, और मैग्नीशियम देखोगे ये पीरियड 3 का एलिमेंट है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। अभी आ रहा है ना, कब से कट गया? तो रुको एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? नो सर। चलो यहाँ देखो, अब दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो लिथियम बेसिकली देखोगे, लिथियम का कैटायन जो फॉर्म करता है ये Li प्लस है, और मैग्नीशियम का कैटायन फॉर्म करता है Mg2 प्लस। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Mg2 प्लस मैग्नीशियम का कैटायन है। ठीक है, अब इनका चार्ज बाय साइज रेशियो, ठीक है, चार्ज ये देखो, ये चार्ज बाय साइज रेशियो ये सिमिलर होता है, क्योंकि हमको पता है कि ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम हम लोग जाएंगे तो साइज बढ़ता है। ठीक है, और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएं तो साइज घटता है। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम तो आ रहे हैं, और पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेकिन जब डायगोनल पोजीशन पे हम लोग गए ना, देखो लिथियम के ऊपर चार्ज +1 का है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 का है, और उसका जब साइज उसके रेस्पेक्टिव साइज से जब डिवाइड कर दोगे तो इन दोनों का Li प्लस और Mg2 प्लस, इन दोनों का देखा गया है कि ये चार्ज बाय साइज रेशियो जो आता है ना, ये सिमिलर वैल्यू आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। और ये चार्ज बाय साइज रेशियो बेसिकली कैटायन का जो होता है ना, ये पोलराइजिंग पावर डिटरमाइन करता है। ठीक है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर, अभी ये पोलराइजिंग पावर के बारे में तुम लोग नहीं पढ़े हो, केमिकल बॉन्डिंग में ये बताया जाएगा पोलराइजिंग पावर। वहां पे एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, फजान्स रूल, जिसमें कि पोलराइजिंग पावर कैटायन के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये पोलराइजिंग पावर ही डिसाइड करता है कि कैटायन जो है वो किस टाइप का कंपाउंड्स बनाएगा।
ठीक है, अगर पोलराइजिंग पावर जो है दो कैटायन का सेम आ गया, ऑलमोस्ट सिमिलर अगर आया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि उनके कंपाउंड्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे या सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे उनके कंपाउंड्स का। तो यहाँ पे बेसिकली ये देखा गया है कि जो भी एलिमेंट्स डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ना, उनका जो चार्ज बाय साइज रेशियो है वो सिमिलर आ रहा है, और सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो की वजह से ही वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। समझ आया बात? रीजन क्या है? अगर तुमको बोला जाए कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करता है, क्यों एलिमेंट्स डायगोनली रिलेटेड हैं, तो ये सिंपली एक लाइन में आंसर लिख दोगे, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। ठीक है, और ये चार पेयर्स जो है मेनली डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो कि डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। मेनली इन चार पेयर्स में देखा गया डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, नोट कर लिए? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, जो चौथा हमको पीरियोडिक ट्रेंड देखना था जिसका, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन जो है तीन अलग अलग साइंटिस्ट दिया था, ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग तरीका था उसको डिफाइन करने का। तो हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक हम लोग देखेंगे कैसे वो डिफाइन किया था, मतलब क्या मेथड था उसका डेफिनेशन का। और हम लोग जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को फॉलो करते हैं, जिस साइंटिस्ट के वैल्यू को फॉलो करते हैं, वो है पॉलिंग्स। तो पॉलिंग स्केल को हम लोग फॉलो करेंगे, और जो भी वैल्यूज हमको याद रखना है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो हम लोग पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आया था उसी को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखा जा सकता है कि एक क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द ability of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, किसी भी एटम का ये एक तरह से क्वालिटेटिव एबिलिटी है, ठीक है, कि वो जैसे मान लो अगर बॉन्डिंग बना रहा है, शेयर, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग में भी क्या होता है कि जो एलिमेंट जो होता है, उन दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। मतलब जो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। या तो जरूरी नहीं है हर केस में सिमिलर एटम ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे किया गया है कि किसी भी एटम का ये एबिलिटी होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो जितना वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर पाएगा, उस एटम का हम लोग बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतना ज्यादा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है, ये दोनों आपस में शेयर कर लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ए जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बी से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको En से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो इसका मतलब ये क्या हुआ
ए का जो टेंडेंसी है ना उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का वो बी से ज्यादा हो गया। तो अब ए का टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ज्यादा है तो यहाँ पे देखोगे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, अभी तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो तो जो बॉन्ड बनता है ना बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग तुम लोग पढ़े होगे, ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप तो पढ़ चुके हो तुम लोग, ऑर्बिटल का शेप पढ़े हो ना Yes, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड हो रहा है तो ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या है, ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तरह से वो 3D रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन का ही। तो जैसे मान लो ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो उसका जब ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना जब केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा तो ए और बी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो एक तरीके से उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में तो देखोगे उसके ऑर्बिटल्स एक्चुअली में ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। ए के ऑर्बिटल्स और बी के ऑर्बिटल्स ये इस तरह से देखोगे, ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहा होता है, ठीक है। और ये ओवरलैप्ड पोर्शन में ये जो बीच वाला पोर्शन है ना इसमें बेसिकली ये जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है ओवरलैप्ड पोर्शन ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को शो कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ रहे हो। ये कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग, अभी हम कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है। एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो स्पेरिकल उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो उसमें देखोगे उसका डम्बल शेप होता है, इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, समझ रहे हो बात। तो पी ऑर्बिटल का शेप तो डम्बल शेप होता है ना, तो पी और दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे तो इस तरह से डम्बल शेप का ओवरलैपिंग हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ जनरलाइज करके हम ऐसे बोल रहे हैं कि ए और बी अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो उनका यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहे हैं तो ये बीच में हम लोग ऐसे ओवरलैपिंग से शो करते हैं। और ये बीच में ओवरलैप्ड पोर्शन जो है ना ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला गया ए का ज्यादा है बी से तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि ए का जो टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का वो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, ए का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 20 से ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखोगे ए की तरफ चला गया। और बी से जो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा वो शिफ्ट हो जाएगा। और बी से देखोगे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो दूर हो गया बी से। देखोगे अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें ये हमारा बी है तो बी से देखोगे उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये 20 ए की तरफ ज्यादा टिल्ट हो गया, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब बीच में नहीं रहेगा, वो ए की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे देखोगे अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ए के ऊपर जो है ना पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग वाला सीन नहीं है। क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, बस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग पार्शियल चार्ज बोलते हैं इसको। तो ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा जो है ये पार्शियल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव मतलब ये ए के ऊपर देखोगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और बी के ऊपर देखोगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि बी से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ए की तरफ, तो ऑब्वियसली ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ आया। तो यहाँ पे और ए और बी के बीच को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो देखोगे यहाँ ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब। अगर मान लो दो सिमिलर टाइप्स के एटम के बीच में अगर शेयरिंग है, जैसे ए और ए ही आपस में शेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा क्या, ये बताना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होंगे किसी भी एटम की तरफ, यस और नो। नो सर। नो सर, इस केस में नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम का प्रॉपर्टी क्या है,
अगर दो सिमिलर एटम के बीच में तुम बॉन्ड बना रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज तो सेम होगा ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट नहीं होने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में अगर तुम बॉन्ड बना रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो वहां पे देखोगे इस टाइप का टेंडेंसी अराइज होता है कि कुछ एटम का टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है, और कुछ एटम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को वो उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो जो दो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों एटम्स में जिसका इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो देखोगे उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आया बात? पूरा डेफिनेशन क्लियर है? यस और नो बताओ जल्दी से। यस सर। तो ये हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन किया है तीन अलग अलग साइंटिस्ट का, हम लोग उसका बस एक्सप्लेनेशन देखेंगे किस तरीके से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। तो सबसे पहला जो है हम लोग देखते हैं इसमें पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जिसका वैल्यूज हम लोग को फॉलो करना है, जिसके वैल्यूज हम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको रिलेटिव स्केल भी बोला जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब रिलेटिव स्केल बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है, रेफरेंस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे निकाला गया है, इसलिए रिलेटिव बोलते हैं। और वो रेफरेंस एलिमेंट इस केस में क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उसको रेफरेंस की तरह लिया, और उस हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में क्या किया, ये बाकी अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट किया, इसलिए इसको रिलेटिव स्केल बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं, ऑन दिस स्केल electronegativity of any atom is its relative power to attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, तो ये रिलेटिव पावर होता है किसी भी एटम का कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कितना खींच सकता है। तो ये रिलेटिव पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस एलिमेंट लिया जाता है जो हाइड्रोजन है हमारा, ये क्या है, यहाँ पे रेफरेंस एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सेट किया, ये कैलकुलेट किया 2.1। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया था पॉलिंग के अकॉर्डिंग, ये 2.1 आया था। अब इसके रेफरेंस में ये बाकी अदर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया था। बेसिकली ये जो फॉर्मूला यूज किया कर रहा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, वो फॉर्मूला बस लिख लो, हम लोग को एक्चुअली कैलकुलेट करना नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट जो है वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट वैल्यूज मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं ऑलरेडी, उसको बस हम लोग को याद रखना है। सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं रख सकते हम लोग, कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो है 5-6 एलिमेंट्स होते हैं जिनका याद हो जाएगा तुम लोग को धीरे धीरे। ठीक है, तो वो हम लिखा देंगे। कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना है। तो अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल अदर एटम्स ऑन पॉलिंग स्केल इज कैलकुलेटेड बाय। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट किया, तो जैसे मान लो ये फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, काई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ए और बी के बीच का इस तरह से बॉन्ड है, ये के कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2, और ये बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए बी माइनस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन A/2 प्लस बॉन्ड एनर्जी बिटवीन VB
बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके ये इलेक्ट्रॉनिक, म्यूट करो, किसका ऑडियो ऑन है? ठीक है, तो ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया था। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है कोई, ठीक है। और बीई ये क्या डिनोट कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिनोट कर रहा है। अब ये बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल होता है। बॉन्ड एनर्जी समझ रहे हो ना, कि किसी भी दो एटम्स मिलके जो एक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब उन बॉन्ड बनने में, ठीक है, जितना एनर्जी रिलीज होता है, देखो ये हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनने वाला प्रोसेस जो होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और बॉन्ड को ब्रेक करने वाला प्रोसेस, बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। तो किसी भी दो एटम्स के बीच का, जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ए और बी के बीच का अगर 1 मोल बॉन्ड बनाओगे, तो 1 मोल बॉन्ड बनाने के बाद जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। या फिर दूसरे टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, इसके 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है उसी को बोला जाता है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो वो या तो तुम फॉर्मेशन के टर्म में बोल दो, या फिर बॉन्ड को डिसोशिएट करने के टर्म में बोल दो। वैल्यू जो आएगा वो 1 मोल, मतलब 1 मोल के लिए वैल्यू आता है डिफाइंड, तो वो वैल्यू सेम ही रहेगा, तो वो बॉन्ड एनर्जी होता है। तो बीई बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू को ये यूज करके इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू वो कैलकुलेट किया था। और ये बॉन्ड एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में था। और ये इलेक्ट्रॉन ईवी से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये जो ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2, इसका यूज ये क्यों किया था, ताकि यहाँ देखो ये अंडर रूट है ना, एनर्जी वाला वैल्यू अंडर रूट है, तो इधर से एनर्जी का जो भी वैल्यू आएगा वो देखोगे क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा यूनिट, और इस पे पावर क्या आने वाला है, हाफ आने वाला है। और ये के तो कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों मिलके क्या होगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये पावर 0 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू ये 1 हो गया। मतलब ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 से मल्टीप्लीकेशन इसलिए किया ताकि इसके स्केल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रिलेटिव स्केल है ना। और कभी भी रिलेटिव चीजों का यूनिट होता है क्या, जैसे रिलेटिव डेंसिटी तुम लोग पढ़े होगे, या वेपर डेंसिटी तुम लोग पढ़े होगे, ये सारे टर्म्स तुम लोग पढ़ रखे हो, तो उसका कोई यूनिट होता है क्या, ये बताओ। कोई भी रिलेटिव चीजें हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसका कोई भी यूनिट होता है, यस और नो, बोलो। इतना सारा रिलेटिव चीजें पढ़ चुके हो, रिलेटिव डेंसिटी पढ़े होगे, वेपर डेंसिटी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे, वो भी एक तरह से रिलेटिव ही है। तो उन सभी जितने भी रिलेटिव वाले टर्म्स होते हैं उसका कोई भी डेंसिटी नहीं होता है, सॉरी, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जब वैल्यू निकालोगे तो दोनों का यूनिट तो सिमिलर होगा, और ऊपर नीचे जब रेशियो लोगे तो वो देखोगे यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेटिव यूनिट है, रिलेटिव स्केल है। तो रिलेटिव स्केल है तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो यूनिट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये यूनिटलेस इसको बना सके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पावर -1/2 इज मल्टीप्लाइड टू नॉन डायमेंशनलाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको उससे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, इसके स्केल के अकॉर्डिंग। तब इस फॉर्मूला को यूज करके ये अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया था। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑलरेडी वो पहले ही निकाल चुका था 2.1, अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी अदर एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया था। अब इसमें पीरियोडिक टेबल में देखोगे, अब इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है ना पीरियोडिक टेबल में, वो देखोगे फ्लोरीन है। पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये होता है फ्लोरीन।
और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग ये होता है, फ्लोरीन का देखोगे 4.0 सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल फ्लोरीन का जो फ्लोरीन जो कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4.0 है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका 3.5 है। इसके बाद क्लोरीन है 3.0, नाइट्रोजन है, इसका भी ऑलमोस्ट, इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो नियरली बराबर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन है 2.8, ठीक है। इसके बाद सल्फर है मोर और लेस 2.6 के आसपास होता है, कार्बन है 2.5 के आसपास, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पता ही है तुम लोग को 2.1। तो इस तरह से कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, मेनली 4-5 एलिमेंट्स का शुरुआत का याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब का, ठीक है। ये पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इसके वैल्यूज हैं। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, जिसका वैल्यू कितना होता है 4.0। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो ऑक्सीजन है 3.5। ये याद रखना, नहीं तो आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम लोग को, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज होगा आगे, मतलब जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे उन सब में इसका एप्लीकेशन आता है। ऑर्गेनिक में पढ़ना स्टार्ट करोगे वहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन आता है, तो ये सारे वैल्यूज ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तभी बस देख लो एक बार। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं ये पॉलिंग स्केल ही बेसिकली हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे वो पॉलिंग स्केल वाला ही वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। इसी के वैल्यू को थ्रू आउट, मतलब जहां भी यूज आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हम लोग इसी पॉलिंग स्केल वाले वैल्यू के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके वैल्यूज को एटलीस्ट ध्यान रखना जरूरी है। लिख चुके हो इसको? हेलो? देखो, जिन जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना वो हाई होता है, उनको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। और जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देखोगे लो होता है, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो मेनली देखोगे नॉन मेटल्स के केस में, देखोगे नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, वो हाई होता है। तो इसलिए नॉन मेटल्स जनरली कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और मेटल्स के केस में देखोगे कि मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। इसलिए मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। सुने होगे तुम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाता है, तो मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। और नॉन मेटल्स के ऊपर, नॉन मेटल्स का जनरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का होता है या गेन करने का, तो हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. चलो, तो इसको लिख चुके हो तुम लोग, पॉलिंग स्केल? यस और नो? हेलो? पॉलिंग स्केल लिख चुके हो? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया पॉलिंग स्केल। तो हम लोग को जो वैल्यू फॉलो करना है थ्रू आउट द चैप्टर, या आगे जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जहां जहां इसका यूज आएगा, वो पॉलिंग स्केल वाला वैल्यू ही हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है ये लिखो, मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया है वो है मुलिकन स्केल। सेकंड लिख लो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन सब का वैल्यूज हम लोग को याद नहीं रखना है, ठीक है। हम लोग को फॉलो जो करते हैं वो पॉलिंग स्केल वाला ही है। तो ये मोलिकन स्केल जो है ना बेसिकली एक एप्सल, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेटिव टर्म यूज नहीं किया जा, सर आवाज नहीं आ रहा।
Hello. Hello, sir. हेलो, आवाज आ रहा है किसी को? हेलो। राज, हेलो। कोई किसी माइक ही नहीं होना, मेरा हमको सुनाई नहीं दे रहा यार, मेरा ही मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा। नहीं भाई, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है सबको? हेलो Yes, sir. अभिषेक, आ रहा है आवाज? यस Yes, सर, sir. अभी आया। एक यस मिनट सर, अभी रुकना। आया। दो मिनट वेट करो, ठीक। रुचिका होस्ट शिफ्ट कर दो। हेलो रुचिका होस्ट शिफ्ट करो। आ रहा है अभी आवाज सबको? Yes, sir. ये कहाँ गई ये? उसको एक मिनट। रुचिका आवाज नहीं आ रहा, नहीं तो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। सर किधर से शिफ्ट होता है? मेक होस्ट, उस पर क्लिक करो ना, वो आएगा मेक होस्ट। हो गया? चलो ठीक है। अब दिख रहा है सबका स्क्रीन?
हेलो, लिख चुके हैं Yes, उसको? sir. मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोलिकन स्केल ये एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है। एब्सोल्यूट स्केल बोलने का मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली जस्ट एवरेज वैल्यू ले लिया गया, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज वैल्यू को ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर कर लिया गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू मोलिकन ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। आंसर पूछ। तीसरा जो है सेकंड लिख चुके हो ना तुम लोग? नोट कर लिया इसको? हेलो, नो सर, सर आवाज चला गया था उसमें। स्क्रीन तो दिख रहा है, ये लिखे हो सेकंड स्केल? लिख रहा है सर। जल्दी लिखो। लिख लोगे तो बोलना। हो गया सर। चलो, थर्ड स्केल जो है ये है ऑलरेड रॉको स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट है इसमें, एक ऑलरेड है और दूसरा रॉको है। ये दोनों मिलके यहाँ पे आवाज नहीं आ रहा सर।